वो ये महामंत्र जपे। जो अब तक केवल बस ऐसे ही टाइम पास करते आए, कई लोग हैं ना दुनिया में वो जीते नहीं है। कोई उनसे पूछे भैया कैसे हो, हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं। तो जो टाइम पास वाले हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। मतलब लोगों के पास इतना समय है कि समय बिताने के लिए कुछ काम करना पड़ता है उन्हें, और वैसे बहाने देते समय नहीं है। तो हम कह रहे हैं समय बिताओ नहीं, समय को जियो, भगवान के नाम के साथ जियो। रोज नियम बना लो अपने जीवन का, कुछ छूटे छूट जाए, कुछ रहे रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, माला नहीं छूटनी चाहिए। रोज भगवान के नाम का जाप करो। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, जाते आते, कहीं भी मौका मिल जाए, ना रुपया लगे, ना पैसा लगे, ना धेला लगे, नॉन लगे, ना फिटकरी और नाम बहू का होए। कहावत है कि ना तो तुम्हारा एक भी धेला लगना, ना चवन्नी लगनी, और देखो भगवान का नाम मुफ्त में लेते लेते आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। कोई मुश्किल काम है क्या ये? बोलिए ना, भगवान का नाम लेना कोई मुश्किल काम है क्या? शायद हम आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करने, योगा करने बोलें तो आप शायद मुंह नाक सुकेड़ो। हम आपको दान करने बोलें तो शायद आप हमको टेढ़ा टेढ़ा देखो। शायद हम आपको घर छोड़ के, मोह माया त्याग करके गुफा में भजन करने बोलें तो आप हमारी नहीं मानोगे। पर अगर हम आपको कहें भैया कुछ नहीं करना, दुकान जैसे जा रहे थे वैसे जाओ, बिजनेस जैसे कर रहे थे वैसे करो, परिवार के संग रह रहे थे वैसे रहो, बस संग संग में हरे कृष्ण राधा राधा जो भी नाम है उसका जाप करो। ये तो संभव है ना, ये तो आसान है ना, सबके लिए सहज है। बस अपने मन को पक्का कर लीजिए, अपने हृदय को पक्का कर लीजिए। हमें भगवान का नाम आज से अपने जीवन में जोड़ देना है, कैसे भी। माइनस कुछ नहीं करना, कथा सुन करके प्लस करना। माइनस के चक्कर में घबरा जाते हैं हम। साधु संत महापुरुष कहते हैं भैया मोह त्याग दो, घर बार त्याग दो, और उसके चक्कर में आदमी घबरा जाता। मोह त्यागने की बात करते हो, काम क्रोध लोभ मोह त्यागने की बात करते हो, यहाँ लोगों से 5 रुपया की तमाकू की पुड़िया नहीं छोड़ी जाती। कथा में भी कई लोग तो हमने कभी कभी देखे, कथा में भी आते तो उनकी गोजा में जेबा में संग धरी आती, और जैसे व्यास जी बोलते ना कथा में, हरिनाम संकीर्तन करिए, ताली बजाइए, तो दुनिया ताली बजा रही होती है, वो उसमें बीच में रख के उसको ऐसे कर रहे होते, पता भी ना चले पड़ोसी को। बताओ ये क्या घर बार त्यागी, ये क्या मोह त्यागेंगे। 2 रुपया की 5 रुपया की सिगरेट नहीं छोड़ी जाती आदमी से। इतने 6 फुट लंबे आदमी को 2 इंच की सिगरेट कथा में से भी उठा के ले जाती है कि उठ चल और मुझे पी के आ। बताओ ताकत किस में ज्यादा हुई, आदमी में या सिगरेट में? आदमी ताकतवर वो नहीं है, वो उसका गुलाम है जिस चीज को वो छोड़ नहीं सकता। नशे में लोग जीवन अपना कैसे बर्बाद कर लेते। शराब उनकी मालिक है, वो गुलाम है। शराब कहेगी ये कर तो उसे करना पड़ेगा, जब लगेगी तलब तो उसे पीने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा हम ये भी निवेदन कर दें, नाम जाप तो है ही है, पर 7वें दिन अगर आप हमें कुछ दक्षिणा देना चाहते हो, कुछ भागवत जी को समर्पित करना चाहते हो, वैसे तो आप सब भगत लोग ही हो, पर फिर भी गलती से जीवन में कोई गलत आपका आदत हो, गलत नशा हो, गलत आहार हो, तो आज उसको यही कथा में स्वाहा यही छोड़ करके चले जाइएगा। यही आपकी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आज के बाद हम अपने जीवन में कुछ गलत खाएंगे नहीं, गलत पिएंगे नहीं। कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी तंबाकू, कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई आदत बुरी हो, उसको यहाँ कथा में समर्पित करके जाइए। जीवन अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ठाकुर जी देख के खुश हो जाए, आहा क्या अच्छा शुद्ध जीवन है इसका। खुद भी मर रहे हैं, परिवार भी परेशान है। अच्छा, आज से कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक तंबाकू सिगरेट पर कुछ ऐसा लिखा नहीं आता था। अब उस पर स्पष्ट लिखा आता है कि
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तम्बाकू पे वो बड़ा एक भद्दा सा, हमने तो कभी कभी रास्ता में पन्नी पड़ी देखी है तो उस पर देखा है गंदा सा एक फोटो चित्र लगा होता है, कहीं यहाँ कैंसर है कुछ है। अब आदमी देख भी रहा है, पता भी उसको सब कुछ कि ये होगा। एक आदमी गया दुकान पे, उस लेकर के आया तम्बाकू, उस पे लिखा था इसको खाने से खांसी होती है। तो तुरंत लौट करके उसको दुकानदार के पास लेके गया, बोले भैया आपने नकली वाली दे दी, मुझे गलत दे दी, वो असली वाली दो ना जिस पे लिखा होता खाने से कैंसर होता, ये तो नकली दे दी आपने। पता है आदमी को, पर पता होने के बाद भी भैया, तो हम यही प्रार्थना करेंगे अपने बालकों को, बच्चों को नशे से बचाओ, गलत खान पान से बचाओ। कोई आपके दोस्त हैं गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ के समझाओ, रोको ना रोके उन मर्जी, पर आप अपना कर्तव्य निभाओ कि गलत हम ना उनका साथ दें। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्धि से जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्धि से भक्ति आती है, भक्ति से भगवान आते हैं। घर में आहार भी अच्छा बनाओ, भोजन अच्छा बनना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार बनना चाहिए। हो सके तो अगर किसी को यह है कि नहीं हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो 50-50 चाहिए, तो वो तो कुछ भी करे, पर जिसे थोड़ा डूब के भक्ति करनी है, आहार शुद्धि। कोई तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन, ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन हाँ तामसिकता में जरूर आता है। हम तो इतना जानते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है तामसिक भोजन नहीं खाना। अब जो आदमी 5-10 रुपया किलो की प्याज ना छोड़ सकता और फिर वो कहता भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान कम मिलेंगे। उन्होंने 16,000 रूप बनाए अलग अलग, सबके साथ भगवान अलग अलग महल में विराजते थे। नारद जी ने दर्शन किया कि अभी रुक्मणी जी के कक्ष में, अगले ही पल जाके देखा तो जामवती जी के महल में भी हैं, आगे देखा सत्यभामा चरण दबा रही हैं। माने भगवान सबके संग अनेक अनेक रूप में विराजते थे। तो तुलना ना करें। भगवान ने विवाह रुक्मणी जी के साथ किया। भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवती जी के साथ। महाराज जामवंत जी की पुत्री हैं जामवती जी, उनके साथ भगवान ने विवाह किया है। सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, सत्या, इनके साथ भगवान के विवाह हुए। 16,108 विवाह। भौमासुर की कथाई, एक द्विविद नाम का वानर था, उसका सखा था भौमासुर। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंधक बना करके सब घरों से जा जा करके कन्याओं को उठा लाता, अपहरण कर लाता और ला करके उनको अपनी एक राज्य उसने बना रखा था, उसमें ला करके कैद करता जाता। उद्देश्य क्या था? सबके संग विवाह करूंगा। पर इन सब कन्याओं ने कारागार में ही भगवान द्वारिकानाथ को पुकारा। वो जानती थी कि यहाँ तक हमारी आवाज़ केवल भगवान सुन सकते हैं। भगवान को पुकारा, द्वारिकाधीश आए, सभी कन्याओं को मुक्त कराया, भौमासुर का उद्धार किया और फिर इन सब कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। ठाकुर जी का विवाह हुआ 16,100 रानियों के साथ। तो ये भगवान की विवाह की कथा हुई। फिर भगवान ने एक पौंड्रक नाम का राजा था तो ये साधारण इंसान ही, पर इसको पता नहीं एक बार शौक चढ़ा कि हम भगवान बनेंगे, और इसने भगवान बनने का नाटक सीख लिया। 2-4 कुछ बातें सीख ली और अपने आप को भगवान द्वारिकाधीश का अवतार बताने लगा। सब लोगों की लाइन लग गई। भैया मानने वालों की भी कमी नहीं है दुनिया में, बस कोई मनवाने वाला होना चाहिए। मानने वालों तो हम बहुत हैं, जिसका भी पूजा करवानी हो हम तुरंत लाइन लगा लेते हैं। सब लोग आने लगे, भीड़ लग गई, उसके दरवाजे पर लाइन लग गई। सब लोग लाइन में लग के जय जयकार करने लगे, बोलिए पौंड्रक महाराज की। तुम आप जैसे ही लोग थे वो भी जय, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस जय। किसी की जय बुलवा लो हमसे, तुम बस आगे जोरदारी से बोलो, हम तो बोल देंगे जय बिना सोचे समझे। इससे हम आपको एक ये बात बताना चाहते हैं,
कलयुग चल रहा है। शास्त्र कहते कलयुग में बहुत धर्म, बहुत संप्रदाय और बहुत अजीब अजीब चीजें सामने आएंगी। लोग आएंगे जो अपने आप को ही भगवान का अवतार घोषित कर देंगे। तुम उन चक्करों में फंसना नहीं। धर्म को धर्म, आपको असली की पहचान ना हो। अगर समाज जागरूक हो जाएगा तो कोई भी धर्म के नाम पर हमें ठगेगा नहीं, अंधविश्वास फैलेगा नहीं। जहां जिसने मन किया एक धागा बांध दिया, तुम सारे ही लाइन लगाने लग गए। वहां किसी ने गलती से एक कोई फल कहीं पेड़ के नीचे रख दिया, दूसरे ने देखा तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया और फिर लाइन लगा दी। ऐसा ना करो। थोड़ा अपनी विचार बुद्धि लगाओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। मनमानी भक्ति ना करो, मनमानी भक्ति ना करो, शास्त्र के हिसाब से भक्ति करो। अंधविश्वास से बचो, अंधश्रद्धा से बचो, भक्ति करो, शुद्ध करो, निष्काम करो। तो पौंड्रक राजा का उद्धार भगवान ने स्वयं जा करके किया, जरासंध का उद्धार किया, राजा नृग का उद्धार किया, अपने बालकों को ब्राह्मणों की सेवा करने का उपदेश दिया। ये सब शिक्षा देते हुए अब ठाकुर जी अपने एक भक्त पर कृपा करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने मुझे सब कथा सुनाई, पर अब मेरी एक कथा सुनने की इच्छा है, भगवान के किसी सखा की कथा, मित्र की कथा। तो सुखदेव जी ने भगवान के मित्र की कथा सुनाई। नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी की कथा अद्भुत कथा है भैया। भक्ति की, अद्भुत भक्ति की श्रेणी में सुदामा जी को गिना जाता है। जब भगवान ऐश्वर्य बांट रहे थे ना सब जीवों को, थोड़ा वैभव, थोड़ा यश, थोड़ी श्री, तो धर्मराज एकांत में भगवान से मिले और भगवान से कहा कि प्रभु आपने सुदामा के भाग्य में, हमने लिखा है, हमने पढ़ा है, इसके भाग्य में क्षय श्री है, मतलब श्री का नाश है, धन का नाश है, और आपने इनको इतना बड़ा वैभव दे दिया, आपने इनके लिए पूरा सोने का महल बना दिया, जबकि इनके भाग्य में तो श्री का क्षय लिखा हुआ था। ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं इसके भाग्य में श्री नहीं है, धन नहीं है, फिर भी मैंने इसे वैभव दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, इसने जगत के लिए सबका भंडारा किया, सबका पेट भरा, इसलिए हमने इसका जो दरिद्रता, इसकी गरीबी, उसका नाश कर दिया। तो श्री यमराज जी ने पूछा, कौन सा नाश, कौन सा भंडारा प्रभु? इसके तो खुद के घर में खाने के लाले पड़े, इसने कौन सा भंडारा कर दिया? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, इसने हमको तंदुल खिलाए थे, चावल खिलाए थे, हमने तंदुल खाए, हमारा पेट भर गया और हमारे ही पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया, इसलिए ब्रह्मांड का पेट भी हमारे पेट भरने से पूरा भरा, पूरे ब्रह्मांड का भंडारा हो गया। ठाकुर जी अपने भक्त की वकालत बहुत लेते हैं। अपने भक्त की बात आ जाए ना तो इनसे बड़ा कोई जज नहीं है, सारे निर्णय ये खुद ही सुना देते हैं। देखो कितना बढ़िया साइड ली है सुदामा की, कि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, जगत का पेट भर दिया, इसलिए हमने इसकी दरिद्रता का नाश। किस्मत में तो दरिद्रता थी, भाग्य में तो वही था, पर हमने सब मिटा दिया, उल्टा लिख दिया, क्षय श्री की जगह हमने यक्ष श्री बना दिया इसको। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज, ठाकुर जी अपने भक्त का प्रारब्ध भी बदल देते हैं। सुदामा उसका उदाहरण है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई सुदामा के, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, पर सुदामा जी ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि हमेशा यही कहते रहे, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आज हम आपको जाते जाते 2 शब्द दे के जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। इन 2 शब्दों को जीवन में ऐसे पल्लू में गांठ बांध करके चाबी फेंक दो,
ताला लगा लो इन 2 शब्दों का। और ये 2 शब्द कौन से हैं? एक है हरि कृपा और एक है हरि इच्छा। इन दोनों शब्दों का करना क्या है? जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो अगर आपको मिल रहा है तो बोलो हरि कृपा है। और जब जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है तो बोलो हरि इच्छा है। दोनों ही शब्दों में मौज है। मिल गया तो हरि कृपा, न मिला तो हरि इच्छा है। दोनों में बीच में हरि ही समाये हैं। फिर देखो जीवन कितना आनंद में बीतेगा। हरि इच्छा कभी गलत हो सकती है? बोलिए ना। इतने बड़े तो ना हो गए हम कि हरि इच्छा को गलत साबित कर सके। हरि चाह रहा है तभी ये हो रहा है। अगर जीवन में मुझे कुछ कठिनाइयां मिल रही है ना, तो ये हरि इच्छा से मिल रही है तो ठीक है, उसकी मर्जी में हमारी मर्जी। तू खुश तो मैं खुश। से उल्टा कहो कि तुझे मुझे इस स्थिति में रखने में अगर अच्छा लगता है तो हे नाथ, सारा जीवन में ऐसे ही रहूं और तुझे खुश रखूं। तेरी खुशी, तेरी प्रसन्नता जरूरी है। तो 2 शब्द कौन से हैं? अरे जोड़ते बोलो ना, एकादशी तो कल है। हरि कृपा, हरि इच्छा। ये 2 शब्द याद रखो। इनके आसपास अपना जीवन घुमाते रहो। जो मिला प्रभु की कृपा समझो। सुदामा जी महाराज ने ऐसा ही अपना जीवन बना लिया। जीवन में एक दिन आया जब मन में भाव जागा कि हम द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाएं। और सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलन की आशा लेकर के द्वारिका जाते हैं। द्वारिका की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में भगवान ने परीक्षाएं भी ली, पर सब परीक्षाओं को सुदामा जी पार करते हुए द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका जाकर के देखा, सामने भगवान को द्वारपालों ने सूचित किया, प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र आपसे मिलने भेंट करने आया है। बस नाम परिचय की जरूरत पड़ी नहीं, भगवान जानते थे सुदामा ही आया है। और सुन करके द्वारिकाधीश उठ करके दौड़ पड़े, भाग पड़े और जा करके सुदामा जी को अपने गले लिया और आंख से आंसू बहाते बहाते सुदामा का स्वागत किया। भैया, इस दुनिया में सबसे सुंदर पूजन, सबसे सुंदर स्वागत वही होता है जो हमारी आंख से बहे हुए अश्रु करते हैं। ठाकुर जी को बात से ज्यादा कछु और पसंद नहीं है। भगवान को तुम सोने के सिंहासन पर भी बिठा लोगे ना अपने घर में, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कब प्रसन्न होंगे? जब आप उनके लिए आंख से अश्रु बहाओगे। और आज तो उल्टा हो गया। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कभी ठाकुर जी ना खाएं तो कभी आपने मनुहार करी उनको? मनुहार समझते हैं? जैसे घर में कोई सदस्य कहे आज हम गुस्सा में हम नहीं खा रहे, तो हम क्या, अरे अजी खा लो, अरे थोड़ा सा खा लो, अच्छा ये नहीं बताओ, आप जो कहेंगे हम वो बना देंगे। ये नहीं भा रहा हम खिचड़ी बना देते, ये नहीं भा रहा हम कछु
और माल कुछ बना देते हैं। तुम कहो तो वैसे ठाकुर जी को कभी मनुहार करके तो देखो। अब लाए 2 रोटी धर के पर्दा लगा के भग गए। अरे प्रेम से मनुहार करो ठाकुर जी। अच्छा रोटी नहीं भारी, अचार लाएं थोड़ा सा, अचार धर दो। अपने लिए जीभ कैसे लपालप स्वाद लेती है। अचार आ गया, आहा हा हा, पापड़ और मिल जाए मजा आ जाए, आहा सलाद और मिल जाए, अरे कुछ मीठा मिल जाए बढ़िया सा, क्या स्वाद, चटकारे ले लेके खाते हैं। ठाकुर जी को भी वैसे ही करो। 2 रोटी धराए बीच में, अब 2 रोटी फिक्स थोड़ी है, क्या पता उनका भूख ज्यादा हो, तीसरे का मन कर जाए, तो कभी बीच में 1 रोटी और पूछ लो, गरम गरम रोटी खिलाओ, बीच में थोड़ा अचार रख दो, पापड़ रख दो। अच्छा आज ठाकुर जी का वो तली फ्राई मिर्च खाने का मन होगा, वो धर दो, आज ने थोड़ा सा नींबू धर दो, नमक